हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ इंट्यूटिव रीडिंग्स। रीडिंग शुरू करने से पहले मुझे थोड़ा बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये सेम चीज़ हो रहा है जो मेरे साथ हो रहा है, कि आप खींच कर के एक आपको फील हो रहा है कि आपको खींच कर किसी एक गड्ढे में कोई गिरा दे रहा है। आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं निकल पा रहे हैं। वो फिज़िकल इलनेस हो सकती है, मेंटल प्रॉब्लम, आई मीन एंगर, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स। ये हो सकता है कि आप में से बहुत लोग काम नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, चाह रहे हैं कंप्लीट कर ले लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। आप चाह रहे हैं और आप एनर्जी भी लगा रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि आपका कोई टांग पकड़ के पीछे खींच रहा है। एक और चीज़ कि आप बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जितनी भी मेंटल वर्क हैं, पढ़ना हो, एनालिसिस करना हो, किसी सिचुएशन का कोई प्लानिंग करना हो, आप नहीं कर पा रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा टायर्ड और एग्जॉस्टेड फील हो रहा है, और ऐसा फील हो रहा है कि ये जो एनर्जी है, आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि कुछ तो गड़बड़ है, ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि मुझे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं तो पॉजिटिव हूँ, मैं तो अपना ध्यान भी रख रही हूँ, एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको फील हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है, नेचुरल नहीं हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। और जो भी सिचुएशंस आपके लाइफ में अटके हुए हैं, आपके पास मैसेजेस आ रहे होंगे कि वो आ रहे हैं लेकिन वो आ नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ बाधा है। ठीक है, तो एक तो मैं पहले ये कहना चाहूँगी कि जिनके साथ ये हो रहा है वो थॉरो क्लेंजिंग करें अपनी। मैं खुद कर रही हूँ 2 दिन से, तब भी मुझे लग रहा है कि हाफ ही क्लेंजिंग हो पाई है मेरी। मैं कोशिश करूँगी कि लगातार कुछ दिन तक अपनी क्लेंजिंग करूँ। मुझे मैसेज भी ऐसा ही मिला कि डेली बेसिस पे क्लेंजिंग करनी होगी। अब यहाँ पे इविल आई होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ओके, कि आप की खुशी देखी नहीं जा रही है आपके फ्रेंड्स से या आपके आसपास के लोगों से। सिंपल, तो बहुत कोई नज़र लगा रहा है, कोई कुछ टोना टोटका कर रहा होगा तो उतर जाएगा, जो भी होगा, आई मीन जो भी बाधाएं होंगी वो भी उतर जाएंगी। आई मीन थोरो क्लेंजिंग आप अपनी करिए अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो। और सेकंड चीज़, ये जो काम होते होते रुक रहा है, आज हम लोग इसी के ऊपर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी कलेक्टिव में काफ़ी सारे लोगों की है। ओके, काफ़ी सारे लोगों की कलेक्टिव में एनर्जी है। काम अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, वो सिचुएशन कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट हो सबके लिए, बट ये एनर्जी है कि आपका काम होते होते रुक जा रहा है हर बार, काफ़ी दिन से। सो हम लोग आज ये देखने की कोशिश करेंगे कि बीनीथ द सरफेस, आपको सरफेस पे थोड़ा बहुत पता होगा कि ये सिचुएशन है, इस वजह से मेरा काम रुका है, लेकिन उसके नीचे क्या ऐसा उसके नीचे क्या प्रॉब्लम है। आई मीन ये जो ऑब्स्टेकल भी आ रही है, ये क्यों आ रही है, मैं शायद समझा नहीं पाऊंगी, बट देखते हैं कि क्या वो सीक्रेट ऑब्स्टेकल है या क्या रीज़न क्या है। अगर यूनिवर्स या डिवाइन का ये प्लान है कि टाइम डिले किया जाए या फिर जो भी है, तो क्यों है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, टेम्परेंस के साथ पेशेंस, टाइमिंग डिलेज। ओके, हाँ, मैं इससे पहले भी जस्टिस देखी थी, तो ये तो कंफर्म है कि जस्टिस आना ही आना है। ठीक है, क्योंकि मैं जितनी भी रीडिंग्स कर रही हूँ उसमें से 90% में यही एनर्जी बार बार घूम घूम के आ रही है, और कई दिन से मेरे दिमाग में भी यही चल रहा है कि भाई मैसेजेस तो आ रहे हैं लेकिन काम क्यों नहीं बन रहा। तो मैंने सोचा, मैं जब सोच रही थी कि मैं रीडिंग करूँ, किस टॉपिक पे करूँ, तो मैंने सोचा चलो यही निकालते हैं आज, एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है।
जस्टिस मिलना है ये तो तय है, ठीक। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? थ्री ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन इसको हम लोग लेंगे नहीं। अंडर द सरफेस काम चल रहा है, आई मीन सिचुएशन मूव कर रहा है, भले ही ऊपर कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। देखिए आ ही गया। मैंने अभी कहा था थ्री ऑफ वॉन्ड्स को लेंगे नहीं, बट वो आ ही गया। वर्ल्ड रिवर्स, वर्ल्ड जनरली टाइमिंग या डिस्टेंस को बताती है, स्पेस टाइम, बट यहाँ पे मुझे वर्ल्ड से कुछ डिफरेंट एनर्जी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी सिचुएशन को ज़बरदस्ती स्टीयरिंग व्हील है, जैसे ये मुझे लग रहा है जैसे ये जो व्हील है ना, ये स्टीयरिंग व्हील है, इसको घुमा के ज़बरदस्ती सही रास्ते पर ले जाने का कोशिश। आई मीन भगवान तो कोशिश करेंगे नहीं, वो तो पक्का काम करेंगे। इसमें मुझे एक और चीज़ लग रहा है कि जो भी काम है ना, आप हाथ धो के इसके पीछे पड़े कि ये तो मुझे करना ही करना है अपने लाइफ में, इसको तो निकालना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आसमान गिरे, चाहे धरती फटे, मुझे ये काम करना ही है। और 1000 बाधाएं इसमें आ रही हैं, बट आप उसी में लगे हैं। तो उन्हीं बाधाओं को काटने के लिए हो सकता है पॉसिबली कि ये काम आपके लिए मेंट टू बी नहीं था, या फिर अगर मेंट टू बी था भी तो बहुत ऑब्स्टेकल्स हैं ऑब्वियसली, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग, ठीक है। या तो ये हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए कि मेंट टू बी नहीं था, आप ज़बरदस्ती इस लाइन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए कि बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स लाने की वजह ही यही थी कि शायद आपकी अवेकनिंग हो या आपको लेसन्स मिले इस पूरे सिचुएशन से। ओके, व्हाट इज दिस वर्ल्ड इन रिवर्स अबाउट? एक मिनट, दोनों रिवर्स में आया है, क्या हम इसे रिवर्स में ले लें? Ace of Wands, sorry, and Daughter of Wands. New passionate beginning, Page of Wands. ये है ब्यूटीफुल कार्ड। अब ये कार्ड कुछ ऐसा है कि अलग अलग सिचुएशन में इसकी मीनिंग अलग अलग निकलेगी। ओके, आपको 100% चाहिए सिचुएशन में प्रॉफिट, जो भी चाहिए आपको 40-50% या 60% प्रॉफिट नहीं चाहिए, पूरा का पूरा चाहिए आपको सिचुएशन में, जो भी है ये। ओके, तो अभी अगर सिचुएशन मान लीजिए अभी तुरंत आपके सामने आ जाता है, ठीक है, अभी तुरंत काम करना शुरू हो जाता है सिचुएशन, तो आपको वही 40-50% ही मिलेगा जो पहले मिला था आपको, जिसको आपने रिजेक्ट किया था, बोला था कि नहीं मुझे तो 100% चाहिए, मुझे इतने से नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से फिट कर लीजिएगा सिचुएशन में, इसीलिए डिलेज हो रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, जजमेंट है, जजमेंट के नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाँ, द सन। ये वेटिंग पीरियड, ये कन्फ्यूजन के पीरियड के बाद सन है, और एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग है। हम लोग एक आध कार्ड और निकालेंगे, क्या सीक्रेट है इस सिचुएशन के बारे में, बताइए हमें यूनिवर्स। क्या, एक मिनट, स्ट्रेंथ रखने को बोला जा रहा है, उम्मीद ना हारने को बोला जा रहा है। हर्मिट, देखिए स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, स्ट्रेंथ कार्ड आ गया,
विथ हर्मिट यहाँ पे सिर्फ वेटिंग टाइम नहीं है, यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि जो मैसेज मुझे लगातार मिलता चला जा रहा है कि अपने इस सिचुएशन को लेकर जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स या फियर्स हैं उन पे काम करिए आप, ठीक है। एनालाइज करिए सिचुएशन को लेकर के, ठीक है। जो कि हो नहीं पा रहा है, किसी वजह से बाधा आ रही है मेरे साथ, ऑब्वियसली, जैसा मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में बोला, अगर आपने स्टार्टिंग सुनी होगी तो। बट मेडिटेशंस एंड क्लेंजिंग। फादर ऑफ कप्स, किसी बड़े मेल एनर्जी से हेल्प मिलेगी, ओके। फैमिली और फ्रेंड्स की हेल्प मिल सकती है आपके सिचुएशन को आगे बढ़ाने में। या तो आपके घर में कोई बड़ा है जो आपका बहुत शुभचिंतक है, ऐसा कोई मेल है, आपके पिता, आपके बड़े भाई, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ में ये फैमिली को ही दिखाता है। दिस एंड स्लैश और लगा लीजिएगा अपने हिसाब से। फ्रेंड्स में से कोई या कज़न्स में से कोई, शायद आपको भी उतना पता ना हो, बट अंदर अंदर वो आपके लिए ज़्यादा टेंस्ड है, वो आपको लेकर सोचता रहता है, ओके। एक मिनट, क्या अचानक से मुझे ऐसा एक मैसेज आ रहा है, मैं थोड़ा सा निकालूं, क्लैरिफाई करूं उसको। अचानक से मैसेज, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे हम। 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखा बीच में, दैट मीन्स विश फुलफिलमेंट होने वाली है ऑलमोस्ट। वाओ 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 वाओ, फादर ऑफ कप्स, मदर ऑफ कप्स, इसको देख कर के मुझे डायरेक्ट एक ही मैसेज आ रहा है, शिव शक्ति, हमारे भोलेनाथ और माँ जगदम्बा, उनकी एनर्जी है, उनका आशीर्वाद आपके सर पे है, वो आपके साथ हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, ओके। एंड 4 ऑफ कप्स, आप जिद्दी बहुत हैं, नहीं छोड़ेंगे आप सिचुएशन को। और मदर ऑफ कप्स के साथ ही 4 ऑफ कप्स आया है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्यार से, जैसे माँ बोलती है ना, जिद्दी हो बहुत, छोड़ोगे नहीं ना, ठीक है। प्रेज भी किया जा रहा है आपको इस जिद के लिए। एक्चुअली अगर ये सिचुएशन कार्ड्स कुछ और निकलते तो मैं इसका कुछ और मीनिंग निकालती, बट अभी इसमें यही मुझे समझ में आ रहा है कि आपको आपके ये जो डिटर्मिनेशन है आपका, ये जो आपका स्ट्रॉन्ग विल पावर है, उसके लिए आपको दाद दी जा रही है। हाँ, ये मैं वेट कर रही थी। ये देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप वेट कर रहे हैं, टाइम आ गया है सॉल्यूशंस का, सिचुएशन आगे बढ़ने का। टावर के नीचे है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। अचानक से ही आपके पास ऑप्शन आएगा, ये पहिया, ये व्हील, सॉरी चक्र, पहिया नहीं बोलेंगे, चक्र, ये व्हील अचानक से ही घूमेगा। अब यहाँ पे मेरे पास था 1404 था, ठीक है, टाइम स्टैम्प्स पे, तो मुझे लग रहा है कि 4 इम्पोर्टेंट है, 4 5, इट कैन बी जनवरी और इट कैन बी 14th 15th, और ऐसा भी हो सकता है जब आप देख रहे हैं तब से 14th और 15th डेज, ओके। तो टावर, व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है, आपको चूज़ करने का मौका मिलेगा जब भी ये सिचुएशन आपके सामने आएगा तब, ओके। ये एक 10 है और दूसरा 16 है, ओके। नंबर्स भी कई बार टाइमिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आपके पास चूज़ करने का चॉइस होगा, और अगर आप
जो भी चूज़ करेंगे वो आपके 4 में जाएगा विथ फादर ऑफ वॉन्ड्स, उसमें आप प्रोटेक्टेड हैं और प्रोटेक्टेड रहेंगे। उसके भी नीचे आप देखिए 6 ऑफ कप्स आया है, ओके। उसके नीचे इस लवर्स है, एक दो, हाँ नीचे लवर्स हमें दिख ही रहा है। तो विक्ट्री आ रही है, और क्योंकि आप इतने ज़िद्दी हुए गए, इतने टाइम तक आप ज़िद पे अड़े रहे कि नहीं मुझे यही चीज़ चाहिए, ऐसे ही चाहिए, तो इस वजह से यूनिवर्स कह रहा है बेटा थोड़ा रुक जाओ, ठीक है। तुमको फ्राइड राइस से काम नहीं चलाना है, तुमको पुलाव चाहिए तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, पुलाव बनने में टाइम लगता है। टेस्टी पुलाव चाहिए तो रुक जाओ, अच्छे से पुलाव बनेगा, फिर तुम्हारे मनपसंद पुलाव को तुम्हें दिया जाएगा, वेट करो। तो मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ आ रही है, और बहुत इन दोनों कार्ड्स के साथ तो बहुत ज़्यादा ही लविंग एनर्जी मुझे लग रही है, और भगवान का तो हाथ है ही आपके सर पे। आपके फ्रेंड सर्कल्स में आपके फादर और आपकी मदर हो सकती हैं घर पे, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके भाई बहन, आप जानते होंगे ऐसे हैं लोग आपके साथ जो आपको पूरे रास्ते भर हेल्प करेंगे, पूरे रोड मीन्स पूरे सिचुएशन में, ठीक है। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, मैं सोच रही थी कि 5 मिनट का वीडियो करूँ, बट टू बी ऑनेस्ट 5 मिनट के वीडियो में ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। मैं खुद भी जब रीडिंग करती हूँ ना, तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जब तक पूरा का पूरा राज ना खुल जाए। हम लोग रीडिंग करते ही इसलिए हैं ताकि मन में जितनी डाउट्स है उसको क्लियर कर सके। अगर डाउट ही ना क्लियर हुआ तो 5 मिनट की रीडिंग में क्या हो जाएगा। आपको अगर एक लाइन का मैसेज बोल दूँ, आप 4 क्वेश्चंस के साथ हैंग ऑन हो जाएं कि भैया आगे क्या। इसीलिए मेरी रीडिंग्स थोड़ी लंबी हो जाती हैं, ओके। जाते जाते जो मैसेज मैं अपने आप को दे रही हूँ वो आपको भी दे रही हूँ। प्लीज़ अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, मेंटल फिजिकल दोनों, ठीक है। बहुत उतार चढ़ाव का टाइम है ये, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम सबको हो रही हैं। प्लीज़ ख्याल रखिए अपना, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।